गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का एक न्यू वीडियो बनने वाला है आज आप लोगों का। और आज का वीडियो हम लोग एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं कि जिसके के अंदर जहाँ से टेंस की उत्पत्ति होती है। इसके प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं मेरे। उस प्रीवियस वीडियो में मैंने हेतु कि टेंस कैसे होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने हेतु कि उसको समझाने का प्रयास किया है। अब आज हम लोग जो करने वाले हैं वो टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको कि हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप YouTube पर जाएं और स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, मैं बोर्ड पर भी देखा मैंने लिखा है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता माय YouTube चैनल। उस पर जा कर के आप लोग सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जब आप इस टाइप से अगर करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं और हम लोगों को एक एनर्जेटिक फील होता है अपने आप में, और हम लोग इस टाइप के कई प्रकार के वीडियोस बनाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डियर स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें तो टेंस में प्रेजेंट टेंस में आज हम लोग फर्स्ट में देखना है हम लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट मीन्स होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों ही नेम होते हैं इसके। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन में इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रिया, व्हाट इज इट, क्या बोला मैंने कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, मैं दोनों ही तरीके से समझा रहा हूँ। ट्रेडिशनल वे भी होता है समझाने का, एक मॉडर्न वे भी होता है, वो दोनों तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं इत्यादि शब्द आते हैं। ये हम लोगों का जो बहुत पुराने टाइम से जो चलता आ रहा है टेंस को एक्सप्लेन करने का, उस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अब न्यू कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड हुए हैं तो उस चीज को समझें आप लोग किस तरीके से। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, कस्टम्स आर कैरेक्टर्स। इट मीन्स रस्म, आदत या स्वभाव, रीति आदि को व्यक्त करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे जस्ट लाइक अ सेंटेंस देखें आप लोग इसका एग्जांपल, जोसेफ गोज टू चर्च एवरी संडे, मतलब जोसेफ रोजाना चर्च जाता है। ये उसकी क्या हुई है, एक हैबिचुअल एक्शन है जो रोजमर्रा के जिंदगी में उसकी एक आदत है, जो इसका एग्जांपल। देन नेक्स्ट इसकी क्वालिटी होगी इस टेंस की, टू एक्सप्रेस परमानेंट ट्रुथ ऑफ फैक्ट्स, मतलब शाश्वत सत्य अथवा तथ्यों की अभिव्यक्ति करने के लिए भी हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। ये बात फैक्ट है, सत्य है। देन थर्ड क्वालिटी इसकी होती है टू एक्सप्रेस प्लान्ड एक्शन इन द फ्यूचर, जो भविष्य में हम लोग कोई योजना बनाते हैं उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। कैसे देखें, वी अराइव इन न्यू दिल्ली एट 11 AM ऑन मंडे। इट मींस वी अराइव, हम आते हैं, इन न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली में, एट 11 AM ऑन मंडे, हम सोमवार को 11 बजे दिल्ली आते हैं। इस तरीके से भी हम लोग इसका फ्यूचर में प्लान किया हुआ एक्शन है। देन फोर्थ क्वालिटी है टू एक्सप्रेस अ फैक्ट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। टू एक्सप्रेस अ फैक्ट, जो बोलने के समय सत्य हो। जब हम बोलते हैं कोई चीज को, किसी बात को बोलते हैं उस समय है तो कि 100% अगर श्योर है और सत्य है तब भी हम इसका यूज करते हैं। कैसे, अ प्लेटफॉर्म टिकट कॉस्ट 2 रुपीज, प्लेटफॉर्म की जो टिकट है वो क्या लिखा है इसमें, अ प्लेटफॉर्म टिकट कॉस्ट 2 रुपीज, उसकी जो लागत है उसकी कीमत 2 रुपए है। देन नेक्स्ट देखें, इस तरीके से कभी कभी क्या होता है, जो जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, जितने भी जिसके अंदर इंग्लिश जो पूछा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और उसके लिए सबसे एक कीवर्ड जो होते हैं उनको यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया है। देन समटाइम्स वी यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कभी कभी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल फ्रेज, जैसे जनरली, ऑफन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, डेली, समटाइम, यूजुअली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर हो सकता है, एवरी नाउ, एंड देन ट्वाइस अ वीक। ये वर्ड अगर आप देखते हैं किस सेंटेंस में तो तुरंत समझ जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताए गए हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में बाद में बताऊंगा आप लोगों को। पहले हम लोग यहाँ पर देखें, मैं फिर चाहूंगा कि इस टाइप के बहुत बढ़िया वीडियो आप लोग अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यूट्यूब पर जाकर स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता को आपको सर्च करना है। वेल कम टू द पॉइंट। अब इसका सिंपल सेंटेंस, अच्छा मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं पहले जो लॉकडाउन के समय, अभी भी वर्तमान में भी लॉकडाउन समय चल रहा है, लेकिन पहले जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल था उस समय मैंने जो टेंसेस के बारे में
बताया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। पहले वो देखना कि टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किस तरीके से। आज हम लोग उसमें सिंपल सेंटेंस, आज मैंने सिर्फ इस वीडियो में मैं स्ट्रक्चर्स लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे इसका पार्ट ए है, पार्ट बी में मैं इसके मैक्सिमम मतलब एग्जाम्पल्स कवर करेंगे और हम समझने का और अच्छे से प्रयास करेंगे। अभी हम लोग इसके सारे स्ट्रक्चर्स देखते हैं। कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसके फार्मूलाज क्या होते हैं, उसके बायलॉज एंड रूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देन कम टू द पॉइंट, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। इट मींस होता है साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, इनका तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे नंबर 1 पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पर मेन वर्ब, नंबर 3 पर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इट मींस कर्ता, मेन वर्ब मींस मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट मींस कर्म। देखिए अगर आप ही, शी, इट, राम सिंगुलर नंबर अगर होता है तो वर्ब का क्या आना है बेटा, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ईएस और आईएस, और ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसे ही। देन नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट आप लोगों का आई, वी, आई, यू, दे, वी, राम एंड श्याम, पीएम, अगर इस तरीके से अगर होता है सब्जेक्ट तो उसमें वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट ऐसा। कहने का मतलब ये है कि इसको हम और अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे हम श्रीदेवी की छोटी बहन का नाम क्या है, आयु देवी। मैं जब भी पढ़ाता हूँ इस तरीके से यूज करता हूँ। तो जहां आयु देवी देखें, आयु देवी, राम एंड श्याम जहां पर हम देखते हैं तो ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मतलब एक इंटरेस्टिंग वे से बताने के लिए मैंने यूज किया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आई हैव अ प्रॉब्लम इन टेंस। व्हाट्स प्रॉब्लम, क्या समस्या है भाई तुमको? सर हमको ये पता नहीं है कि एस कहाँ, ईएस कहाँ और आईएस कहाँ लगे। ये मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 20 का जो आएगा उसमें मैं पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। देन नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जो है, इसके स्ट्रक्चर्स हो गए डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट से आशय क्या हुआ ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में बात की मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट में डस प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। पीएन सब्जेक्ट की यहाँ बात करेंगे हम लोग, वहां पर लगना है आपका डू प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप लोगों का होना है। मतलब सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, लेकिन उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा, थर्ड पर्सन अगर होगा तो उसमें एस, ईएस और आईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। कब? जब वो नेगेटिव सेंटेंस हो। देन थर्ड स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब इट मींस डस और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसके के आंसर्स हम यस और नो में दे सकते हैं, उसके लिए हैं। तो देखें डस और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो जाता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देन WH वर्ड्स, द्विप्रश्नवाचक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की संज्ञा दी गई है द्विप्रश्नवाचक वाक्य जिसके आंसर्स हम यस और नो में ना दे सकें। इसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने समझाया है। आप बैक टू बैक मेरे वीडियोस देखें तो हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया। कुछ कहने वाले कहते हैं सर बोले आप समझाते पूरा बोर्ड भर देते हो। मुझे मालूम है, आई नो वेरी वेल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर किसी चीज को समझाना है तो पहले उसके बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लेते हैं, तो बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन जो हाउसवाइफ्स हैं, जो टीचर्स हैं, मैडम्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इसका अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित मान के चलो कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। देन कम टू द पॉइंट। तो WH वर्ड्स इट मींस क्या, व्हाई, देख लें आप लोग यहाँ पर, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। देयर आर 5 वर्ड्स, ये WH के अकॉर्डिंग लिए हम लोगों ने। प्लस डस ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं पहले ही के लिए क्लियर कर चुका हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब होता है और सिंपल सेंटेंस अगर होता है तो एस, ईएस और आईएस लगेगा। अदरवाइज बाकी नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव चाहे WH में एस, ईएस और आईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। देन नेक्स्ट देखें बेटा आप लोग, हु का जो स्ट्रक्चर है, जो मैं समझा रहा हूं, जो मैक्सिमम टीचर्स और कोई बताते नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। हु प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ईएस या आईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब कैसे बनेंगे इसका सेंटेंस में डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। वेल कम टू द पॉइंट एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए आप लोग सी वाले स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूं, यहाँ पर विच, हुज, हाउ मच एंड हाउ मेनी, ये स्ट्रक्चर्स कुछ डिफरेंट हैं, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इन WH के अंतर्गत यहाँ पर क्या है बेटा,
यहाँ पर आने वाली जो चीज हेल्पी वर्ब का ठीक बाद सब्जेक्ट आता है, और यहाँ क्या है, इन वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद है तो कि डज और डू का यूज होता है। अब डज कहाँ, डू कहाँ, मैं समझाया है, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। तो विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस पोस्ट फॉर्म प्लस डेटेड इज प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस डेटेड क्वेश्चन मार्क। इट मींस कभी यहाँ पर सब्जेक्ट आता है और कभी सब्जेक्ट नहीं। जब मेरा सेकंड पार्ट बनेगा मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो ये था आज हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में एक शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और बताया किस तरीके से हम लोग इस सेंटेंस को समझेंगे, कैसे हम लोग करेंगे। अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज, तो यू विल contact to me. My contact number is 9669799374 पर आप कांटेक्ट करें, और मैं पर्सनली भी तो कि कांटेक्ट करके या मैसेज करके अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई प्रॉमिस टू यू, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपकी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश का यूज़ करें आप लोग। जरूरी अगर होता है तो आप है तो कि बाहर जाएं, और जब भी अगर आपको ज़रूरत लगती है बाहर जाने की तो मास्क लगा करके जाएं और घर पे ही सही सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बेटा, बाय।